टुडे विल डिस्कस अबाउट अनदर कॉन्सेप्ट। वी नाउ प्लस क्यू चार्ज की वजह से प्लस क्यू चार्ज के ऊपर रिपेल, दैट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। हम एक चार्ज प्लस क्यू ले लिया, उसको प्लस क्यू एंड प्लस एन क्यू चार्ज का बीच में जो डिस्टेंस है ये आ रहे, इस डायरेक्शन में कहाँ रख दूँ चाहे सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, एफ नेट जीरो आ जाए। इस प्लस क्यू चार्ज को हम अगर मैं इस पोजीशन में रख दूँ तो एन क्यू चार्ज के लिए फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ये भी प्लस क्यू चार्ज है और इस क्यू को इस डायरेक्शन में रख दूँ तो ये दोनों इस डायरेक्शन में लग जाएगा। सो नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाएगा, सेम इस पोजीशन के लिए हो जाएगा। लेकिन बीच में कोई रख दूँ तो ये प्लस क्यू चार्ज के लिए फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी ये भी प्लस एन क्यू है, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। सो फोर्स दो डायरेक्शन में लग रहा है। सो इस आर डिस्टेंस में चांस है फोर्स जीरो बनने का। तो मैंने रख दिया इस प्लस क्यू चार्ज से एक्स डिस्टेंस दूरी में एक प्लस क्यू चार्ज को रख दिया, एंड ये अगर एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, आर माइनस एक्स हो जाएगा। तो मैं फाइंड आउट कर लूँगा आर का किस पोजीशन में प्लस क्यू चार्ज रखने की वजह से नेट फोर्स जीरो हो जाए। सो और यह फोर्स इस पोजीशन में फोर्स निकाल रहा हूँ के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस एक्स स्क्वायर है। इस पोजीशन में इस चार्ज की वजह से फोर्स निकाल रहा हूँ एन क्यू स्क्वायर डिस्टेंस आर माइनस एक्स होल स्क्वायर है। तो के लिए के काट जाएगा, क्यू स्क्वायर सो क्या रहा 1/x² इज इक्वल टू n बाई आर माइनस एक्स होल स्क्वायर। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो n(x²) आ जाएगा इज इक्वल टू आर माइनस एक्स होल स्क्वायर। सो ये जो स्क्वायर है उसको मैं इस साइड ले आ रहा हूँ, तो √n हो जाएगा, ये x बन जाएगा आर माइनस एक्स √n x प्लस एक्स इज इक्वल टू आर। तो x कॉमन आ जाएगा, √n प्लस 1 इज इक्वल टू आर। सो मैं यह लिख रहा हूँ, आर का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, r/√n प्लस 1। सो ये जो x है, ये x कितना आया, किस पोजीशन पर रखने से नेट फोर्स जीरो आया, जो r है उससे √n प्लस 1, √n मीन्स जो ये जो n आया, तो उसको मैं एक एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। ये तुम्हारा फॉल है, अगर उसको मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये क्यू चार्ज है एंड ये n की जगह मैं 9 रख दे रहा हूँ, ये 9 क्यू चार्ज है एंड बीच का डिस्टेंस मैं 10 ले रहा हूँ, कोई बात नहीं। सो किस पोजीशन पर x रखने से, किस पोजीशन पर प्लस क्यू रखने से नेट फोर्स जीरो आएगा, तो यहाँ से हम x जानते हैं तो x को हम निकाल देंगे, x r को मैं 10 ले लिया, 10 एंड √n क्या आया, √n ये 1 है तो उससे 9 गुना ज़्यादा है, प्लस ये 9 क्यू है। सो ये √n के जगह 9 आ जाएगा, √9 आ जाएगा ना, n क्या है, n 9 है, ये 1 है, ये 9 है। सो ये क्यू, ये 1 है, ये n है, प्लस 1, सो क्या आ जाएगा 10/√9 3 + 1, सो 10/4 आ जाएगा। अगर क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा मार्क्स से 2 मार्क्स से आ जाए तो एग्ज़ाम में आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आ जाए तो हम x डायरेक्ट निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास जो आंसर बन के आया है तो r/√n प्लस 1, हम इस n को इस पोजीशन पर जो चार्ज रहेगा, इस क्यू की जो कोफिशिएंट रहेगा, इसको वह बैठा देंगे एंड आंसर आ जाएगा। अगर सेम क्वेश्चन आ जाए, अगर ये सेम क्वेश्चन आ जाए, ये एक चार्ज नेगेटिव है, मैं और एग्जांपल ले रहा हूँ, ये माइनस क्यू है एंड ये प्लस एन क्यू है, तो इसको किस तरह से करूँगा, सेम करूँगा, लेकिन ये जो प्लस √n प्लस 1 आया उसको हम इसके लिए r√n माइनस 1 दे देंगे। लेकिन इस केस के लिए जो चार्ज हम लेकर आएंगे, किस पोजीशन पर आऊँगा, इस आर दूरी में, और माने इस दो चार्ज का बीच में, और इस साइड में और इस साइड में, किस साइड में रखूँगा, ये चीज़ भी हम समझने पड़ेगी, क्योंकि ये कंसेप्ट है। अगर ये प्लस क्यू चार्ज हम
ये बीच में रख दूंगा तो माइनस क्यू प्लस क्यू के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई देगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, एंड प्लस क्यू इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा, तो दो फोर्स सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। इसलिए इस बीच में दो चार्ज का बीच में फोर्स नेट फोर्स जीरो कभी नहीं है पाऊंगा, तो इसलिए इस चार्ज को बीच में रखने से इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर सिस्टम नहीं आएगा। अगर इस चार्ज को मैं इस डायरेक्शन या रख दूंगा इस पोजीशन पे, तो ये प्लस क्यू है, इसकी वजह से अट्रैक्ट हो जाएगा एंड इसकी वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा। तो कोई ना कोई इस पोजीशन पर हम इस चार्ज को रख दूंगा, कितना दूरी में रखूंगा ये एक्स हमको निकाल देगा। तो इस पोजीशन में रख पाऊंगा क्या नहीं, नेट फोर्स इसकी वजह से प्लस क्यू के ऊपर रिपेल होगा एंड इसकी वजह से अट्रैक्ट हो जाएगा। अब ये भी बोल सकते हो इस पोजीशन पे नेट चार्ज जीरो आ जाएगा, लेकिन नहीं, क्योंकि ये चार्ज थोड़ा सा बड़ा होगा, प्लस क्यू है प्लस एन क्यू है, तो बड़ा चार्ज के लिए रिपेल हो जाएगा एंड ये छोटा चार्ज है क्योंकि ये सिर्फ क्यू है, तो उसके लिए जो अट्रैक्ट हो जाएगा, तो इस चार्ज में फोर्स जीरो नहीं आ पाएगा क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा रिपेल कर देगा एंड ये माइनस क्यू चार्ज अकेला है, वो इतना फोर्स नहीं लगा पाएगा चाहे सिस्टम ज़ीरो हो जाए। तो इस पोजीशन में आंसर आएगा इस केस के लिए, इस पोजीशन में आ जाएगा। दो चार्ज अपोजिट के लिए दो पोजीशन पर इक्विलिब्रियम हो सकता है, ये डिपेंड करेगा चार्ज का मैग्नीट्यूड